welcome back to my channel. I hope you all are fine. This is Steffi Arora. आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या है, क्या इसका मतलब है और क्या इसके अप्रोचेस रहती हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टॉपिक इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. कुछ भी समझने से पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझेंगे क्या है, कि बेसिकली शॉर्ट रन और इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है. बट इससे भी पहले हम ये समझेंगे कि एक कीन्स नाम का इकोनॉमिस्ट है जिसने शॉर्ट रन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. कीन्स. अभी कीन्स ने क्या बोला है, कीन्स ने शॉर्ट रन को डिफाइन करने के लिए 3 अजम्पशंस ली हैं. सो फर्स्ट क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी. कीन्स का क्या मानना है कि जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन पीरियड में जो है इकोनॉमी हमारी क्लोज रहती है. अब इसी 2 तरह की इकोनॉमीज होती है. मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था. एक हमारी होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं. दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डीलिंग्स हैं. बट क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी है, वो कुछ ट्रांजेक्शन्स जो हम विद इन द कंट्री ही करेंगे. दैट मीन्स उसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करते. वो कौन सी इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी. और कीन्स का ये मानना है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्लोज्ड इकोनॉमी ही होती है. सेकेंड एजम्पशन जो कीन्स की है, दैट इज टेक्नोलॉजी कांस्टेंट. कीन्स का क्या मानना है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है. टेक्नोलॉजी कांस्टेंट क्यों है, लेट इट बी. अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, 2 तरीके से ही प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकती है. या तो हम लेबर इंक्रीज करेंगे, दैट इज या तो हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देंगे. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है या तो हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर देंगे. कीन्स का मानना क्या है, जब भी शॉर्ट रन की बात की जाएगी तो टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट रहेगी. दैट मीन्स अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो एक रास्ता क्या है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर दिया जाए. अगर लेबर या एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाएगा तब ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को तो उसने कांस्टेंट मान लिया है. तीसरा कारण जो कीन्स ने बोला है शॉर्ट रन को डिफाइन करने के लिए, दैट इज एएस को उसने क्या बोला है, परफेक्टली इलास्टिक. एएस इज परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब चेंजेबिलिटी, वो चीज जो चेंज हो सकती है. कीन्स का ये मानना है कि शॉर्ट रन में जो एग्रीगेट सप्लाई है हमारी, वो परफेक्टली इलास्टिक है. परफेक्टली इलास्टिक क्यों है, वो चेंज होगी एज पर एडी. इसका डायरेक्टली लिंक किसके साथ है, एडी. एडी इज एग्रीगेट डिमांड. अगर डिमांड में कुछ चेंज आएगा तो सप्लाई में चेंज आना होगा. लेट इट बी हमारी जो एडी है वो 100 है, तो हम हमारी एएस को भी 100 ही रखेंगे. ओके. लेट इट बी हमारी एडी जो है वो डिक्रीज होगी, 90 होगी, तो सप्लाई को भी 90 करना पड़ेगा. अगर हमारी एडी 150 हो गई तो सप्लाई भी चेंज होगी. दैट मीन्स जो भी एडी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एएस. जैसे जैसे एडी में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे सप्लाई में भी चेंजेस आना इट्स इंपॉर्टेंट. और यू कैन से इकोनॉमी में एक बेस्ट पोजीशन को लाने के लिए एएस को परफेक्टली इलास्टिक होना बहुत जरूरी है, सो दैट ना तो अनयूटिलाइज डिमांड रहे, ना ही एक्सेस स्टॉक हमारे पास पड़ा रहे. सो दैट्स ऑल अबाउट जो कीन्स के व्यूज है फॉर शॉर्ट रन. सो ये थे शॉर्ट रन की बात. नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, एक बेस्ट पॉइंट और यू कैन से द ऑप्टिमम पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट का चांस है ना तो लॉस का चांस है. दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स अगर बोला जाए, इक्विलिब्रियम इज बेस्ट पॉइंट और वी कैन से एन ऑप्टिमम पॉइंट. इसको जो है डिफाइन करने के लिए 2 अप्रोचेस ली गई हैं. फर्स्ट वन इज, आज हम सिर्फ एक ही अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ADM-AS अप्रोच. AD इज एग्रीगेट डिमांड, AS इज एग्रीगेट सप्लाई. AD का 2 कंपोनेंट्स हैं, C प्लस I. दैट इज जब भी डिमांड की जाती है या तो प्रोडक्शन की होगी, ओके, या तो डिमांड होगी प्रोडक्शन की जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, या तो डिमांड होगी कंजम्पशन की जो हाउस होल्ड्स करते हैं. दैट मीन्स कंजम्पशन कौन कर रहा है, हाउस होल्ड, एंड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय प्रोड्यूसर्स. सिमिलरली एएस को जो है वाई के बराबर माना जाता है. वाई इज नोन टू बी इनकम. या हम दूसरे तरीके से अगर एएस को देखें, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग. दैट मीन्स इनकम. अगर एएस इनकम के बराबर है, ओके, एएस इज इक्वल्स टू इनकम है, तो हम इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं, अगर हम कंज्यूम नहीं करते तो उसका कुछ प्रोपोर्शन हम सेव कर लेते हैं. द अनकंज्यूम्ड इनकम इज नोन एज सेविंग्स.
ओके, सो बेसिकली एडी के कंपोनेंट्स है सी एंड आई एंड एएस के कंपोनेंट्स है सी प्लस एस, क्योंकि एएस जो है हमारा वाई के इक्वल होता है। अब एएस वाई के इक्वल क्यों होता है? क्योंकि जनरली ये समझा जाता है कुछ भी अगर प्रोडक्शन की जाती है, दैट मीन्स जिन भी चीजों की सप्लाई की जा रही है, कहीं ना कहीं उस सप्लाई के कारण जो है वो किसी न किसी की इनकम जरूर बनेगी। दैट मीन्स अगर कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है, उस प्रोडक्शन का पर्पस सेल ही है, वो सेल करके हर कोई इनकम ही अर्न करता है। दैट मीन्स सप्लाई इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इनकम, देयरफॉर एएस इज इक्वल्स टू इनकम। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो बेसिकली शॉर्ट रन कीन्स ने एक्सप्लेन कर दिया इक्विलिब्रियम कि हम फर्स्ट अप्रोच एडी इज इक्वल्स टू एएस हम आज पढ़ेंगे। सो अब हम इस इक्विलिब्रियम को टेबल और डायग्राम के रूप में समझेंगे। ओके, विद एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच क्या है। बट इसके लिए आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि एडी जो है सी प्लस आई है, एएस इज इक्वल्स टू वाई है, एएस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस भी है। ओके, सो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। y 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, consumption 40, 100, 180, 240, 300, 360, 440। जो इन्वेस्टमेंट है आई टेक इट एज एन ऑटोनोमस, दैट मीन्स कांस्टेंट ले लेते हैं। 40, 40, 40 एट ऑल लेवल्स इट्स 40। ओके, वेट, यहां पे हम 360 ले लेते हैं, 440, 520। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट एडी विच इज इक्वल्स टू C plus I at first level 80, 140, 220, 280, 400, 480, 560। ओके, ये हमारा AD कैलकुलेट हो। Y जो है वो AS के इक्वल होता है, सो AS हम यही ले लेते हैं 300, 400, 500 एंड 600। बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। अगर इस टेबल को एनालाइज किया जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा माना जाएगा? ये वाला। व्हाई? क्योंकि एट दिस लेवल हमारा एएस जो है वो एडी के इक्वल है, विच इज 400। ओके, इस अप्रोच के थ्रू यहां पे पता चल रहा है कि एडी एएस के इक्वल कहां पे है? एट इनकम, जहां पे 400 इनकम है और इसी लेवल पे हमारा एडी एएस के इक्वल है। इस पॉइंट पे हमारा एडी इक्वल्स टू एएस है। इसी को भी हम अभी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, एक रफ सा हाइपोथेटिकल। यहां पे हम ले लेते हैं y, ओके, यहां पे हम ले लेते हैं एडी एंड एएस जो है वो y के इक्वल होता है एंड y की जो कर्व है फ्रॉम ओरिजिन 45 डिग्री पे होती है, दैट इज एएस। और एडी हमारा स्टार्ट हो रहा है 80 से, लेट इट बी 80 यहां पे है। ओके, 80 से हम कर्व बना लेते हैं एजी की, दैट इज एडी। एट दिस पॉइंट देयर इज एन इक्विलिब्रियम, व्हाई? बिकॉज हियर AD is equals to AS, that's why it is an equilibrium point, right? And किसके correspond हमारा equilibrium point आ रहा है? जहां पे इनकम है 400, हम यहां पे इनकम ले लेते हैं 400, यहां पे 100, 200, 300, 400, जहां पे इनकम हमारी 400 है वहां पे ही हमारा AD इक्वल्स टू AS है। सेम चीज हम यहाँ टेबल पे भी देख सकते हैं, AD इक्वल्स टू AS है जहां पे हमारी इनकम 400 है एंड कॉरस्पॉन्ड ही हमारा AD भी, लेट इट बी, यहीं पे 400 है। सो बेसिकली ये मैंने रफ सा आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है कि कैसे टेबल के थ्रू एंड विद डायग्राम AD इक्वल्स टू AS अप्रोच काम करती है। कीन्स के जो एजम्पशंस हैं
या उसका जो भी शॉर्ट रन के बारे में व्यूज़ हैं, क्या था क्या नहीं था, वो आज हमने सब डिस्कस किया इस वीडियो के थ्रू। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा दैट व्हाट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मीन्स एंड व्हाट डज AD इक्वल्स टू AS अप्रोच डील्स विद। अगली वीडियो में हम समझेंगे S इक्वल्स टू I अप्रोच, जो कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की एक अनदर अप्रोच है जिसके थ्रू हम इक्विलिब्रियम को समझेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।